हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे हिंदी में। हिंदी हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी साहित्य। एक बात और विशेष सूचना है, अगर आप लोग कोई भी हमारी टीजीटी की क्लास शुरू से पढ़ रहे हैं तो हमको मैसेज कर दीजिए कि हम इसमें से पढ़ रहे हैं। अगर ना पढ़ना हो तो हम ये क्लास बंद करने वाले हैं। टीजीटी की हिंदी की क्लास बंद कर देंगे, कोई अदर चैप्टर चालू करेंगे। यूपी टेट की क्लास चालू करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी क्लास में सब कुछ समझ में आता है हिंदी टीजीटी से, तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, तब तो हम पढ़ाना चालू करें। नहीं तो हम टीजीटी की क्लास बंद कर देंगे। हिंदी की बेसिक हिंदी व्याकरण हमने पूरा ख़त्म ही कर दिया है, जो बचा है प्रैक्टिस करवाएंगे बीच में। तो इसको क्लास हिंदी साहित्य की क्लास बंद कर देंगे, यानी टीजीटी पीजीटी की क्लास बंद करके कोई अन्य चैप्टर चालू करेंगे जो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। कोई अच्छा चैप्टर चालू करेंगे, तो इसको हम बंद कर देंगे। हिंदी और व्याकरण का पोर्शन हमने ख़त्म ही कर दिया है। आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो फिर से मैसेज कर दीजिएगा, तो हम फिर से पढ़ा देंगे आप लोगों को। फिर से बेसिक से चालू करेंगे हिंदी को। लेकिन हिंदी साहित्य की क्लास मुझे लगता है कि कोई हमारी क्लास को पढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, हिंदी साहित्य की क्लास बंद कर रहे हैं। अगर जो भी कोई पढ़ता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा कि हम हिंदी की क्लास करते हैं। आपकी हिंदी टीजीटी की क्लास फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगता मेरी क्लास में। विश्वास हो तो पढ़िएगा, ना विश्वास हो तो कोई बात नहीं है। तो हम इसको क्लास को बंद कर देंगे। कोई अन्य चैप्टर जैसे ईवीएस वगैरह हो गया उसको कुछ चालू कर देंगे और हिंदी साहित्य का काम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई पढ़ता नहीं है। सिर्फ मेरी भी मेहनत फालतू की जा रही है। विश्वास नहीं है हमारे ऊपर। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट के बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ भी लिया करिए कि हमें यहाँ पर नहीं समझ में आया है, आप फिर से बता दीजिए। हम उसको दोबारा पढ़ाएंगे, तिबारा पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझा के पढ़ाएंगे। पूरा बेसिक से तैयार करवा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। तो एक एक प्रश्न को हमने बहुत गहराई से पढ़ा है, तो इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ से देख लीजिएगा कहीं से प्रश्न नहीं आता है तो फिर बताना कि यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि हिंदी टीजीटी की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके लिए विशेष सूचना है, विशेष अपील भी है आप लोगों से। तो चलिए चालू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए क्या, जैन साहित्य। जैन साहित्य का प्रवर्तक कौन थे, यानी जैन साहित्य को किसने स्थापित किया था। जैन धर्म को तो किसने किया था, महावीर स्वामी ने किया था। महावीर स्वामी ने क्या किया था, जैन धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म हिंदू धर्म का ही सुधार आंदोलन था। क्या था, जैन धर्म हिंदू धर्म का सुधार आंदोलन था। इसलिए जैनियों ने प्रायः देवी देवताओं को लेकर साहित्य का सृजन किया। इसका इसीलिए जैनियों ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर साहित्य का सृजन किया। इन्होंने रास, फाग, चरित्र चरित्र चरित आधार शैली का प्रयोग किया। किसका, रास, फाग, चरित आधार शैली का प्रयोग किया। आदिकाल में जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है, स्वयंभू को माना जाता है। किसे माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या, स्वयंभू। स्वयंभू को डालिए। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसका, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे, स्वयंभू को कहा जाता है। तो स्वयंभू की रचना कौन सी है, पयुं चर्यु है, यानी पदम चारण है। दूसरी कौन सी है, रिट नेमि चर्यु है। इसे अरिष्ट नेमि चरित्र के नाम से जाना जाता है। तीसरी क्या है, पय कुमार चर्यु है। तीसरी रचना कौन सी है, पय कुमार चर्यु है। चौथी रचना कौन है, स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद क्या है, ये चौथी रचना है, किसकी, स्वयंभू की है। फिर से देख लीजिए, पयुं चर्यु
या पदम चारण हो गया, रिठ्ठेमी चर्यु हो गया, अरिष्ट नेम चरित्र हो गया, पय कुमार चर्यु हो गया और चौथी रचना कौन है? स्वयंभू छंद। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए क्या? पयुम चर्यु। पयुम चर्यु को बहुत अच्छे से समझते हुए चलते हैं। पयुम चर्यु इतना हो गया होगा। क्या है? पयुम चर्यु। हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें पॉइंट करके लिखिए। इसमें अभ्रंश भाषा में, इसमें अपभ्रंश भाषा में, क्या अपभ्रंश भाषा में 5 कांड राम कथा का वर्णन है। 5 कांड राम कथा का वर्णन है। क्या कह रहे हैं कि इसमें अपभ्रंश भाषा में रामायण के 5 कांड यानी 5 कांड रामायण का वर्णन किया गया है। इसमें राम कथा में तो कौन कौन से हैं? 5 कांडों का नामकरण रामायण से मिलता है। 5 कांडों का वर्णन रामायण से मिलता है। रामायण से मिलता है। कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं कितने हैं। एक तरफ डाल लीजिए क्या? वाल्मीकि के 7 कांड, रामायण के 7 कांड। कितने कांड? रामायण के 7 कांड। ये कौन सा होगा? पहला कौन सा आएगा? पहला बाल कांड आएगा, बाल कांड। फिर दूसरा कौन सा आएगा? अयोध्या कांड आएगा, अयोध्या कांड आएगा। तीसरा कौन सा आएगा? अरण्य कांड आएगा, अरण्य कांड आएगा। चौथा कौन सा आएगा? किष्किंधा कांड आएगा। कौन सा आएगा? किष्किंधा कांड आया। पांचवा कौन सा आएगा? पांचवे में आएगा सुंदर कांड, सुंदर कांड आया। छठा कौन सा आया? लंका कांड आया। सातवां कौन सा आएगा? सुंदर कांड आया, सॉरी उत्तर कांड आया। कौन सा आएगा? उत्तर कांड आया। ये किसके हो गए? ये वाल्मीकि के अनुसार हो गए। वाल्मीकि के अनुसार हो गए। इसके अनुसार वाल्मीकि के अनुसार हो गए। अब स्वयंभू के अनुसार कौन सा आया है? पहला विद्याधर कांड, विद्याधर कांड। दूसरा कौन सा आया है? इसी में अयोध्या कांड में ही हो गया क्या? अयोध्या कांड ही होगा दूसरे का, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड आया। तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा कांड को क्या कहा गया? सुंदर कांड आ गया है, सुंदर कांड। चौथा कौन सा आएगा? लंका कांड आया है, लंका कांड आया। और पांचवा कौन सा आएगा? उत्तर कांड आएगा। कौन सा आएगा? उत्तर कांड आया। ये विद्याधर कांड किसका कांड हो गया? ये किसके अनुसार हो गया? स्वयंभू के अनुसार हो गया। किसके अनुसार? तो स्वयंभू के अनुसार हो गया।
किसमें है स्वयंभू, किसके अनुसार हो गया पयुम चरयू के अनुसार हो गया, पौम चरयू के अनुसार हो गया। ये 5 कांड किसके अनुसार हो गए, पयुम चरयू के अनुसार, स्वयंभू के अनुसार हो गए। और ये 7 कांड किसके अनुसार होते हैं, महर्षि वाल्मीकि के अनुसार। पहला कौन सा है, लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो गए। पहला कौन सा होगा, बाल कांड होगा, दूसरा अयोध्या कांड होगा, तीसरा क्या होगा, अरण्य कांड यानी जंगल कांड। तो चौथा कौन सा होगा, किष्किंधा कांड होगा। फिर 5वां कांड कौन सा होगा, सुंदर कांड होगा। छठा कांड कौन सा होगा, लंका कांड होगा। 7वां कांड कौन सा होगा, उत्तर कांड होगा। पहले शुरू में क्या कहते हैं कि शुरू में राम भगवान पैदा हुए थे, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। राम भगवान कब पैदा हुए थे, बाल कांड हो गया। दूसरा क्या होगा, राम भगवान बड़े हुए, जो सब पढ़े लिखे सब कुछ बाल कांड के ही अंतर्गत आता है। दूसरा शादी होती है, पहले ही कांड में शादी होती है। दूसरा जब राम भगवान को जंगल भेजा गया था तो क्या आएगा, अरण्य कांड आएगा कि अयोध्या, बाल कांड के बाद सीधा अयोध्या कांड आता है। फिर उसके बाद राम भगवान निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, जंगल जाएंगे। तो जंगल से फिर इस जंगल के बाद किससे मिले थे, सुग्रीव से मिले थे। तो वो क्या हो गया, किष्किंधा कांड हो गया। फिर उसके बाद सब ढूंढे ढांढे, उसमें क्या आएगा, उत्तर कांड आ गया, सॉरी सुंदर कांड आ गया। जिसमें क्या कि भगवान जो हनुमान जी थे, सीता जी को खोजने के लिए पूरे बंदर लोग या वानर सेना क्या हुई थी, सीता जी की खोज की। तो क्या आया, उसमें सुंदर कांड आता है। छठा कांड में रावण मारा गया था, लंका कांड आ गया। फिर उसके बाद घर आए, क्या हो गया, उत्तर कांड हो गया। ये सारे याद हो जाएंगे। ये 7 कांड महर्षि वाल्मीकि के अनुसार हैं। ये किसमें है, पूर्णतः संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। किसके, संस्कृत भाषा में है। किसके अनुसार, महर्षि वाल्मीकि के अनुसार। फिर ये किसके अनुसार है, पयुम चरयू यानी स्वयंभू के अनुसार। कौन सा आएगा, विद्याधर कांड आया था जब भगवान राम, बाल कांड को ही क्या कह दिए हैं, विद्याधर कांड। जब भगवान राम पैदा हुए, खेले कूदे, जब विद्या धारण करने गए, उसी को क्या कहा गया, विद्याधर कांड कहा गया। दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा सुंदर कांड आ गया, चौथा लंका कांड, 5वां उत्तर कांड आ गया। ये हो गए किसके अनुसार, स्वयंभू यानी पयुम चरयू के अनुसार। अब इसमें पॉइंट करके लिख लीजिए, पॉइंट करके लिखते रहिएगा, ना हो गया होगा। पयुम चरयू एक अपूर्ण कृति है। क्या है, चरयू एक अपूर्ण कृति है, यानी कि इसको पूरा नहीं हो सका है। अपूर्ण कृति है जिसे स्वयंभू के पुत्र, जिसे कृति है जिसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन, किसने पूरा किया था, त्रिभुवन ने पूरा किया, त्रिभुवन ने पूरा किया। तो त्रिभुवन कौन था, त्रिभुवन स्वयंभू का पुत्र था। इनके न रहने के बाद त्रिभुवन ने पूरा किया, यानी कि इनके पुत्र ने, पिता का अधूरा कार्य कौन पूरा करता है, तो त्रिभुवन पुत्र पूरा करता है। तो उसी कार्य को किसने पूरा किया, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। अगला पॉइंट लिखिए, ऋतुरेम चरयू, इसको पॉइंट में ऐसे धर के लिखिएगा, ऋण रित है, छोटा सा नाम है, ऋतुरेम चरयू। और क्या था, ऋतुरेम चरयू, अरिणिक, अरिणेम क्या है,
नेमी। ये भी एक किसकी रचना है? स्वयंभू की ही रचना है। चरित्र नेमी चरित्र। कृष्ण कथा का वर्णन है। इसमें क्या है? कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण कथा का वर्णन है। इसमें क्या है? ऋण रेमी चरियु और अऋण नेमि चरित्र में क्या है? कृष्ण कथा का वर्णन है। अब इसमें देखते हैं, इसमें द्रौपदी के चरित्र को उभारा गया है। किसमें? इसमें द्रौपदी के चरित्र को उभारा गया है। जय कुमार चरित्र का नाम क्या था? अगला पॉइंट करके लिखिए। जय कुमार चरित्र का नाम क्या था? ये जय कुमार चरित्र है। चलिए देखते हैं। नाम कुमार चरित्र था। नाम कुमार चरित्र था। ये जय कुमार चरित्र कौन थे? पुष्पदत्त थे। ये पुष्पदत्त थे। पुष्पदत्त कौन थे? जाति के ब्राह्मण थे। जाति के ब्राह्मण थे। ये क्या थे? पहले शिव के उपासक थे, बाद में जैन हो गए थे। पहले शिव के उपासक थे। बाद में क्या हो गए? जैन हो गए। जैन धर्म को अपना लिया था। जैन हो गए। कौन थे? उपनाम इनका क्या? पुष्पदत्त का इनका उपनाम क्या था? उपनाम क्या था? इनका उपनाम क्या था? अभिमान मेरू। अभिमान मेरू क्या था इनका नाम? अभिमान मेरू। पुष्पदत्त को अपभ्रंश का व्यास पुष्पदत्त को अपभ्रंश का व्यास व भवभूति भी कहा जाता है। वह भवभूति भी कहा जाता है। तो चलिए अब इनका क्या है? रचना हेडिंग डाल लीजिए। रचना, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा और बचा है, इसको पूरा ही कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हो गया होगा। तो चलिए इसको पूरा कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें रचना कौन कौन सी है? आदि पुराण है। दूसरा क्या है? उत्तर पुराण है। आदि पुराण में कितने हैं? 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। कितने? तो 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। उत्तर पुराण में क्या है? इसमें राम कथा और कृष्ण कथा वर्णित है। इसमें कुल 64 महापुरुषों का की जीवनियां है। कितने? तो 64 महापुरुषों की जीवनियां हैं। अब ये कौन कौन सी रचना है? जो खंड काव्य है। और क्या है? राय कुमार चरियु, जसहर चरियु, यशोधरा चरित्र, ये सब क्या है? ये खंड काव्य है। यशोधरा चरित्र क्या है? विवादित है। विवादित रचना है। कौन सी? यशोधरा चरित्र। ये रहे
क्या आगे कल पढ़ेंगे क्या हम लोग जैन साहित्य, अन्य महापुरुष, अन्य महापुरुष और जैन कवि। जैन कवि कौन कौन थे, जैन कवि कौन कौन थे, इसको हेडिंग में डाल लीजिएगा, अन्य महापुरुष और जैन कवि। तो चलिए आज के सेशन को ये समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।